क्या आपने कभी सही होते हुए भी कमजोर महसूस किया है? क्या आपने कभी अपने ही लोगों के सामने अपने कर्तव्य से भागने का मन किया है? महाभारत में एक योद्धा था जो युद्ध से नहीं अपने ही दिल से हार गया था, और तभी उसके सारथी ने जो कहा वही बन गया। भगवद गीता आज हम वही सुनने वाले हैं। कुरुक्षेत्र धरती कांप रही थी, शंख बज चुके थे, इतिहास लिखा जाने वाला था, लेकिन एक योद्धा टूट चुका था। वो अर्जुन था, जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसकी गांडीव से देवता भी कांपते थे। आज वही अर्जुन अपने ही लोगों को देखकर कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथों से धनुष छूट चुका था। उसने कहा, हे माधव, मैं अपने ही गुरुओं पर बाण कैसे चलाऊं? मुझे नहीं चाहिए ये राज्य, न चाहिए विजय। और तब रथ के सारथी ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, ये दुर्बलता तुझे कहां से मिली? तू शरीर को देख रहा है, आत्मा को नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिसे तू मृत्यु समझ रहा है वो केवल वस्त्र परिवर्तन है। डर अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान भय को जला देता है। कृष्ण बोले, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। सुनो अर्जुन, तू योद्धा है, धर्म तेरी जिम्मेदारी है। दी तू आज पीछे हट गया तो अन्याय जीत जाएगा। भावनाएं पवित्र है, लेकिन धर्म उनसे बड़ा है। मोह मनुष्य को कमजोर करता है, कर्तव्य उसे अमर बनाता है। और तब कृष्ण ने दिखाया अपना विराट रूप, पूरा ब्रह्मांड। उनके भीतर समाया हुआ था सूर्य, चंद्र, समय, मृत्यु, सब उसी में। अर्जुन कांप उठा। उसने देखा जो होना है वो पहले ही हो चुका है, वो केवल माध्यम है। तब अर्जुन बोला, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं तैयार हूं। और उसने गांडीव उठा लिया। युद्ध बाहर नहीं था, युद्ध अंदर था। और जिसने अंदर जीत लिया उसे कोई बाहर हरा नहीं सकता। जब जीवन में डर लगे, जब निर्णय भारी लगे, तो याद रखना, तुम अर्जुन हो और तुम्हारे भीतर भी एक कृष्ण बोल रहा है। बस सुनो। अर्जुन अब शांत था, लेकिन पूरी तरह स्थिर नहीं। उसने आत्मा का ज्ञान सुन लिया था। मृत्यु का भय थोड़ा कम हुआ था, पर भीतर अभी भी एक प्रश्न जल रहा था। हे माधव, यदि आत्मा अमर है तो कर्म क्यों? यदि सब कुछ पहले से तय है तो युद्ध क्यों? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, हर मनुष्य का है। और यही से शुरू होता है कर्मयोग। कृष्ण बोले, हे पार्थ, कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन ने पूछा, कैसे? कृष्ण ने कहा, जब कर्म स्वार्थ से जुड़ा हो वो बंधन है, जब कर्म समर्पण से जुड़ा हो वो योग है। यही है कर्मयोग। काम वही है, युद्ध वही है, लेकिन भाव बदल जाता है। पहले अर्जुन लड़ रहा था विजय के लिए, अब उसे लड़ना था धर्म के लिए। पहले कर्म फल से जुड़ा था, अब कर्म भगवान से जुड़ने वाला था। जीवन की सबसे बड़ी गलती, हम काम करते हैं लेकिन फल के लिए, फल मिलता है तो अहंकार, नहीं मिलता तो दुख। कृष्ण कहते हैं, जब तक फल से आसक्ति है तब तक शांति नहीं। अर्जुन की आंखें गहरी होने लगी। वो समझने लगा उसकी पीड़ा युद्ध से नहीं थी, उसकी पीड़ा परिणाम से जुड़ी। कृष्ण बोले, मनुष्य का मन महासागर जैसा है, इच्छाएं नदियों की तरह उसमें गिरती रहती है, लेकिन जो मनुष्य स्थिर है वो समुद्र की तरह शांत रहता है। अर्जुन ने पूछा, स्थिर बुद्धि कैसे मिले? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मनुष्य सुख दुख में समान रहे, लाभ हानि में समान रहे, जीत हार में समान रहे, वही योगी है। यह सुनकर अर्जुन के भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि वो अभी भी जीत और हार के बारे में सोच रहा था। वो बोला, हे केशव, मन बहुत चंचल है, वो वश में नहीं आता। कृष्ण मुस्कुराए, हां, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से वश में आता है। अभ्यास बार बार स्वयं को स्मरण कराना कि मैं आत्मा हूं, वैराग्य जो बदलने वाला है, उससे चिपकना छोड़ दें। अब संवाद और गहरा हुआ। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, क्या ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म? कृष्ण बोले, दोनों मार्ग अंततः मेरे पास ही लाते हैं, लेकिन जो प्रेम से मुझे याद करता है वो सबसे शीघ्र मुझे पाता है। यहीं से भक्ति योग प्रारंभ हुआ, जब कर्म प्रेम बन जाता है। कृष्ण बोले, जो भी तू खाए
जो भी तू करे, जो भी तू अर्पण करे, सब मुझे समर्पित कर। ये केवल पूजा की बात नहीं थी, ये जीवन की दिशा बदलने की बात थी। खाना भी पूजा, काम भी पूजा, युद्ध भी पूजा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब युद्ध हत्या नहीं था, वो भगवान को समर्पित कर्म था। कृष्ण ने कहा, मैं सभी के हृदय में बैठा हूं जो मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसके पास स्वयं चला आता हूं। अर्जुन का हृदय पिघल गया, वो अब योद्धा नहीं रहा, वो भक्त बन चुका था। कृष्ण बोले, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये वाक्य मानव इतिहास का सबसे गहरा समर्पण मंत्र है। ये डराने वाला नहीं था, ये आश्वासन था। अर्जुन अब कांप नहीं रहा था, अब वो रो नहीं रहा था, अब वो स्थिर था। पहले अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, अब वो समझ चुका था वो कर्ता नहीं है, वो केवल माध्यम है, वो लड़ रहा है, लेकिन परिणाम कृष्ण के हाथ में है। उसका मन शांत हो चुका था। कर्मयोग सिखाता है काम करो, लेकिन आसक्ति छोड़ दो। भक्ति योग सिखाता है काम को प्रेम बना दो। जब कर्म प्लस समर्पण मिलते हैं तब जीवन योग बन जाता है। कुरुक्षेत्र अब और भी शांत लग रहा था। अर्जुन का मन स्थिर था, लेकिन भीतर एक तीव्र जिज्ञासा उठी। वो बोला, हे प्रभु, मैंने आपके ज्ञान को स्वीकार किया, मैंने कर्म को समझा, मैंने भक्ति को अनुभव किया, लेकिन मैं आपको उस रूप में देखना चाहता हूं जिस रूप में देवता आपको देखते हैं। ये मांग साधारण नहीं थी, ये एक आत्मा की पुकार थी। कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। और तभी डॉट समय ठहर गया, हवा रुक गई, धरती मौन हो गई। अचानक कृष्ण का शरीर बदलने लगा, उनकी आंखें सूर्य बन गई, उनके मुख से अग्नि प्रकट हुई, उनके भीतर अनंत ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो भी उस प्रकाश की तुलना नहीं। अर्जुन ने देखा, देवता उसी में है, ऋषि उसी में है, ग्रहांस्त्र उसी में घूम रहे हैं, अतीत वर्तमान भविष्य सब उसी में। फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका हृदय कांप उठा। उसने देखा भीष्म पितामह कृष्ण के विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं, द्रोणाचार्य कृष्ण के अग्निमय स्वरूप में समा रहे हैं, कौरव सेना समय के प्रवाह में बह रही है। अर्जुन कांप गया, वो समझ गया ये युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन परिणाम पहले ही तय है। तभी कृष्ण की गूंजती हुई आवाज आई, कालोस्मि लोकक्षकृत, मैं समय हूं, मैं संसार का सहार करने आया हूं। यह सुनकर अर्जुन भूमि पर गिर पड़ा। उसने देखा वो कर्ता नहीं है, वो केवल एक उपकरण है, जो होना है वो पहले से हो। अर्जुन रो पड़ा, उसने कहा, हे देवों के देव, मैंने आपको मित्र समझा, कभी कभी मजाक भी किया, कृपया मुझे क्षमा करें। उसका अहंकार पूर्ण रूप से टूट चुका था। वो अब योद्धा नहीं था, वो अब शिष्य भी नहीं था, वो अब पूर्ण भक्त था। अर्जुन कांप रहा था। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपके इस भयानक रूप को सहन नहीं कर पा रहा, कृपया अपने उस मधुर स्वरूप में आ जाइए। और कृष्ण फिर वही बने, मुरलीधारी मधुर मुस्कान वाले। अब कृष्ण ने अंतिम सत्य कहा, उठो अर्जुन, युद्ध करो, तू केवल निमित्त मात्र है। अर्जुन खड़ा हुआ, अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब उनमें अग्नि थी। उसने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। और उसने गांडीव उठा लिया। विराट दर्शन का अर्थ क्या है? यह केवल ब्रह्मांड देखना नहीं था, यह समझना था, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्ता नहीं हूं, सब कुछ ईश्वर की योजना में है। मेरा काम केवल धर्म के साथ खड़ा होना। जब जीवन में सब बिखरता दिखे, याद रखना, तुम पूरा चित्र नहीं देख रहे, भगवान देख रहे हैं। जब डर लगे, याद रखना, समय भी उन्हीं का है। जब निर्णय कठिन हो, याद रखना, तुम केवल माध्यम हो। विराट दर्शन समाप्त हो चुका था। कृष्ण फिर उसी मधुर स्वरूप में थे, लेकिन अर्जुन अब पहले वाला अर्जुन नहीं था जिसने गांडीव गिराया था। वो अब उसे स्थिर हाथों से पकड़ चुका था। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल स्पष्टता थी। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने तुझे वो सब बताया जो गुप्त से भी गुप्त है। अब तू जैसा उचित समझे वैसा कर। ध्यान दीजिए, भगवान ने आदेश नहीं दिया,
उन्होंने स्वतंत्रता दी। यही आध्यात्मिकता का शिखर है। सच्चा गुरु तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हें स्वतंत्र बना। फिर कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण, व्रज सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। ये वाक्य डराने के लिए नहीं था, ये प्रेम का निमंत्रण था। कृष्ण कह रहे थे, तू अकेला नहीं है। युद्ध शुरू होने से पहले एक अंतिम शत्रु शेष था। बाहर के कौरव, नहीं भीतर का अहंकार। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उसने कहा, करिष्ये वचन तव, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। ये हार नहीं थी, ये आत्मसमर्पण था। और समर्पण में ही सच्ची विजय छिपी होती है। युद्ध आरंभ, शंख फिर बजे। भीष्म ने गर्जना की, कौरव सेना आगे बढ़ी। लेकिन अर्जुन के भीतर अब कोई तूफान नहीं था, क्योंकि वो अब जान चुका था, मैं आत्मा हूं, मैं निमित्त हूं। धर्म मेरे साथ है और कृष्ण मेरे सारथी हैं। युद्ध 18 दिन चला, असंख्य योद्धा गिरे, लेकिन गीता का ज्ञान अमर हो गया। क्यों? क्योंकि ये युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का नहीं था, ये हर मनुष्य के जीवन का युद्ध है। हर दिन हमें निर्णय लेने होते हैं, हर दिन मोह खींचता है, हर दिन कर्तव्य पुकारता है, और हर दिन भीतर एक कृष्ण कहता है, उठो। जब तक अहंकार है, शांति नहीं। जब तक फल की आसक्ति है, स्थिरता नहीं। जब तक समर्पण नहीं, मुक्ति नहीं। अर्जुन की विजय युद्ध जीतने में नहीं थी, उसकी विजय अपने मन को जीतने में थी। यदि जीवन में कभी सब कुछ बिखर जाए, यदि निर्णय भारी लगे, यदि संबंध तुम्हें रोके, तो याद रखना, तुम्हारे जीवन का रथ भी चल रहा है। और यदि तुम सुन सको, तो तुम्हारे भीतर भी एक कृष्ण बोल रहा है, बस रुक कर सुनो।